हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन, और आर्हीनियस इक्वेशन में हम आर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इससे जो फॉर्मूले आएंगे उन फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं, यानी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों, हम बात करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन की। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होगा? आर्हीनियस इक्वेशन और उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्हीनियस इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों। तो ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन है, k इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दी गई है हमें, ये आर्हीनियस इक्वेशन है। और आर्हीनियस इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं k क्या है बच्चों, तो k हमारा रेट कांस्टेंट है। ओके, k क्या है? रेट कांस्टेंट है। अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन में a की बात करते हैं तो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। बच्चों, e की बात करते हैं तो ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, e a की बात करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और अगर हम यहाँ पर r और t की बात करते हैं तो r क्या होता है? हमारा गैस कांस्टेंट होता है, और t क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इसी को, इक्वेशन को। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने में क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या करेंगे? जो हमारी आर्हीनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए ई है ना, ऊपर क्या है? ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर ln ले लेते हैं, ln हो या फिर log हो, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों साइड हम log ले लेंगे, तो यहाँ पर log बेस ई के हो जाएगा, log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी log बेस ई ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? log x की पावर n, यानी log x की पावर n की प्रॉपर्टी क्या होती है? n log x। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर पुट किया। ठीक, तो दोनों साइड सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? log ले लेंगे, फिर यहाँ पर log प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस ई ए माइनस ई ए आर टी log बेस ई, और ये e आ गया। ठीक, ये यहाँ पर log प्रॉपर्टी से आया। जैसे देख रहे हो कि log x की पावर अगर n है तो n log x हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की बच्चों। ठीक, समझ में आया? अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद देखो बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि log बेस ई की वैल्यू होती है 1। log बेस ई की वैल्यू कितनी होती? ये हमें पता है 1 होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ये क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, मतलब 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला आ जाएगा log बेस ई के log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये क्या आया? ई ए अपॉन आर टी आ गया। यहाँ तक समझ में आया? कैसे आया? ठीक, आगे देखो बच्चों, अब हमें पता है कि log बेस e की वैल्यू होती है, जो log बेस e की वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log 10, या ln e, कहीं पर ln e लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 2.303 log बेस 10 होता है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 log बेस 10 के इक्वल में क्या है? 2.303 log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, चलो अब बच्चों इसमें क्या करेंगे कि 2.303 को हम कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? log 2.303 log बेस 10 के, और इसको जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? भाई ये नीचे चला जाएगा, तभी तो हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा log 10a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई? कैंसिलेट हो गई। ठीक, तो जब कैंसिलेट होगी तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? log बेस 10 के इक्वल टू
log 10A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। तो ये हो जाता है हमारा आर्हीनियस का फॉर्मूला। कब? जब टेम्परेचर डिफरेंट ना हो, है ना। ये सेम टेम्परेचर के लिए है, अगर टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है तो उसके लिए आगे ये डेरिवेशन आएगा। क्या? व्हेन टेम्परेचर आर डिफरेंट, जब टेम्परेचर हमारा क्या हो, अलग अलग हो। मान लो T इक्वल टू T1 दे दिया जाए, ठीक, टेम्परेचर अलग है, तो हमारा फॉर्मूला log बेस 10 के, यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट भी 1 ले लेंगे, K1, क्योंकि टेम्परेचर 1 के लिए K1 log बेस 10A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, टेम्परेचर T की जगह T1 ले लेंगे। इसको क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट माना। फिर दूसरी कंडीशन क्या ले लेंगे कि अगर T बराबर क्या हो, 2 हो, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है तो इधर भी T इक्वल टू हमने ले लिया T2, तो T2 ले लेंगे। तो इससे एक इक्वेशन निकल के आएगी log बेस 10 K2 log बेस 10 A ई ए अपॉन 2.303 RT2, ठीक। तो ये इक्वेशन सेकेंड होगी। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक तो हम क्या ले लेंगे, ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई log बेस 10 K2 की वैल्यू रख देंगे, और माइनस दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर log बेस 10 K1 की वैल्यू, दोनों वैल्यू रख देंगे। तो देखो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम log प्रॉपर्टी यूज करेंगे। भाई log प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस 10 K2 अपॉन K1, ठीक। अब देखो यहाँ पर log बेस 10A माइनस ई ए 2.303 RT2, ठीक है, माइनस log बेस 10A, और साइन क्या आ गया, यहाँ माइनस था तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो log A प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT1, ठीक। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस का log बेस 10A कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का है, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा कि log 10 K2 अपॉन K1, और इधर क्या बचेगा, ई ए अपॉन, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे, तो ई ए अपॉन 2.303 RT1 को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद लिख लेंगे, यानी माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT2, ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो इस पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है हमें ई ए अपॉन 2.303 R, इतना कॉमन मिल रहा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया, एक तो ये आर्हीनियस फॉर्मूला बन गया, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर, अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो log बेस 10 K2 अपॉन K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इस तरीके से ये आर्हीनियस फॉर्मूला मिल गया, लेकिन कब, जब टेम्परेचर डिफरेंट हो। टेम्परेचर डिफरेंट हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जब टेम्परेचर डिफरेंट ना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले से क्या होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, और ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या है, द रेट ऑफ अ पार्टिकुलर रिएक्शन quadruples when the temperature change from 293 Kelvin to 313 Kelvin, calculate the activation energy। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब यहाँ हमें निकालना क्या है, ई ए बराबर हमें निकालना है, ठीक। और क्या, देखो क्वाड्रुपल्स दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो हमारा रेट कांस्टेंट है, क्वाड्रुपल्स है मतलब K2 अपॉन K1 इक्वल टू दिया गया है 4, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर T1 कितना है, T1 हमें दिया जाएगा 293 केल्विन,
और T2 कितना दिया गया बच्चों, T2 दिया गया है 313 केल्विन, ये वैल्यू दिया गया है। R की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, log बेस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है बच्चों, यहाँ पर रहता है T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1 और अपॉन में T1 इंटू T2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा log, ये 4 हो जाएगा, इक्वल में एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है 2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी है 8.314, ठीक है, और इधर वैल्यू रखो, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर T2 कितना है 313 और 293 अपॉन में आ जाएगा 293 इंटू 313, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, log बेस 4 की, log 4 की वैल्यू क्या आती है, तो ये होती है 0.6021 होती है, नहीं तो 2 ही रख लेंगे, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा EA 2.303 इंटू 8.314। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लेस करेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा, और अपॉन में 293 इंटू 313, इन सबको इधर लाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। देखो EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर ले आते हैं 0.602 इंटू 2.303, है ना, इंटू 8.314 इंटू 293 313 और अपॉन में आ जाएगा 20, और ये किसके इक्वल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं, हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 था, है ना, अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा ही लंबा मल्टीप्लिकेशन जाएगा, है ना। तो ऊपर देखो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका और 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से पहले पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है, पॉइंट हटाया 3 जीरो इधर बढ़ा दिया, ठीक, ये सब पॉइंट हट रहे हैं। अब इससे पॉइंट हटाया तो 3 जीरो इधर आ जाएंगे, बस। देखो पहले थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ये 301 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, ठीक। ये 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 4, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 1 2 7 जा, है ना, और इधर आएगा 500, इतना कट जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी EA इक्वल टू लिखेंगे बच्चों 301 इंटू 2303 इंटू 4157 इंटू 293 इंटू 313 अपॉन में 500 इंटू 500 इंटू 20 आ जाएगा EA, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों, ऊपर का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। इधर
2303 इंटू 301 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहीं पे कर लेते हैं, 1 टाइम में जाएगा 2, 303 होगा, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 0 में 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 2 1 कैरी 3 9 6। तो देखो E A इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6932003 हो जाएगा। ठीक, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इधर। कैलकुलेशन थोड़ा सा बच्चों लेंदी है, कैलकुलेशन करना होगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई, चलो पहले इसका ये 4157 को ऐसे ही रख लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 293 इंटू 313, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी और 3 2 जा 6, 6 2 8, 1 टाइम में जाएगा तो 293 ही आ जाएगा और 3 टाइम में जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 9 7 8। डिवाइड करेंगे 9 9 10 का 0, 1 कैरी 27 का 7, 2 कैरी 1 9, मतलब ये आएगा 91709। ठीक, इतना आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे। नीचे का देखिएगा 5 5 जा 5 2 जा 10 है ना, $50 है ना, और 2 2 4 5, 1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए क्या 5 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। क्या आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। और यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आएंगे जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, डेरिवेशन क्लियर हो गया, है ना, और इससे न्यूमेरिकल इसी टाइप के आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।